नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मथुरा नगरी ब्रज में होली की धूम मची हुई है। होली की धूम मची, साथ ही साथ जैसे कुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर बैन की बात कही थी, वैसे ही मथुरा में भी एक आवाज उठी है। हिंदू संगठनों ने बोलना चालू कर दिया है कि होली के पावन अवसर पर, पावन त्योहार पर मुसलमानों को वहां पर एंट्री ना दी जाए और उनकी दुकानें भी बंद करी। जैसे पूरे मामले पर जनता की राय जानने के लिए क्लाउड पे से मौजूद है कुछ लोग, जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखेंगे। कुंभ समाप्त हुआ, मुस्लिमों की एंट्री बैन थी, अभी होली का माहौल, मथुरा में होली खेली जाती है। ब्रज में कह रहे हैं कि वहां पर मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए और दुकानें भी नहीं खुलने देनी चाहिए। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं। हमने देखा मुसलमान भी, देखिए इंडोनेशिया जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जब मैं इंडोनेशिया गया और मैंने वहां जाके देखा तो वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कह रहे थे कि हमारा जो पुरखा था वो श्री राम जी थे। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि आज व्यापार को बढ़ाना है। आज हमें यह देखना है कैसे हिंदू मुस्लिम मिल के कैसे भारत को आगे ले जाएंगे, क्योंकि देश को आजाद कराने में जितना योगदान हिंदुओं का था उतना ही मुसलमानों का था। लेकिन कुछ फूट डाल दी गई, पाकिस्तान बना दिया गया, कितना बंटवारा हुआ, कितने भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। कह रहे हैं देखिए कुंभ में भी एंट्री बैन थी, अब मथुरा में भी बात हो रही, कह रहे हैं सबका खून मिला हुआ है देश की आजादी में। अब देखो सर, ऐसे लोग खुद ही खुद को एक्सपोज कर देते हैं। अभी इन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया गए थे, तो भैया इंडोनेशिया में रामचरितमानस पढ़ाया जाता है। इन्होंने कहा था कि वहां के लोग बोलते हैं हम राम के वंशज हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा यहाँ कोई मुसलमान पकड़ के लाओ और उससे बुलवा दो कि भैया हमारे बाप राम थे, कभी नहीं बोलेंगे। यहाँ के लोग तो भैया बाबरी मस्जिद के लिए लड़ जाते हैं। यहाँ के लोग तो राम मंदिर को उड़ाने के लिए, अभी खबर आई है, राम मंदिर फरीदाबाद से राम मंदिर को उड़ाने के लिए अब्दुल ने बम बनाया था। तो भैया यहाँ के मुसलमान और वहाँ के मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे भैया कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की पूरी बातचीत चल रही है। भाई आजादी में तो सबका खून मिला हुआ है ना देश में, तो क्यों ये भाईचारा बिगाड़ रहे हैं? मथुरा में बैन की बात चल रही है। अच्छा, आजादी में सबका खून मिला हुआ, किसने कहा ऐसा? ये बोल रहे हैं। और चलो मान लो, चाचा की बात मान लेता हूँ कि आजादी में सबका खून मिला, तो जब जिसके बाप ने पाकिस्तान ले लिया, जिसके बाप ने बांग्लादेश ले लिया, उसका क्या हक बनता है हमारे भारत में आने का? दूसरी बात, अगर हमने भाईचारा दिखा के तुम्हें भारत में बुलाया तो तुमने कश्मीर में आके क्या किया? कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया। जब हमने अपने अयोध्या मांगी, राम मंदिर मांगा, तो तुमने क्या किया? गोधरा जैसा कांड करवा दिया। तुमने केरल में, कर्नाटक में मोपला राइट्स आप देख लो, इतनी सारे दंगा फसाद होती है। अभी रिसेंट की आप न्यूज देख लो, हजारीबाग में महाशिवरात्रि में क्या हुआ था? हमारे हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी करी गई। तो भैया तुमने एक मुझे एग्जांपल बताओ ना, किसी हिंदू ने तुम्हारे यात्रा निकल रहा हो जिसको ताजिया बोलते हैं, उस पर पत्थरबाजी करी हो? हमेशा भाईचारा का संदेश हिंदुओं ने तो दिया और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है हर बारी। देखिए बात वही ना, कह रहे हैं ना कि भाई थका हुआ मुता हुआ थोड़ी ना पीएंगे, तो उनको बैन किया जाए। अभी रमजान में बोला उन्होंने हिंदुओं से समान मत लो, हिंदू काफिर है उनकी नजरों में। देखिए, अभी 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कभी ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन आज पता नहीं किस बात की क्या है, हो सकता है बिहार का इलेक्शन है, फिर उसके बाद यूपी का इलेक्शन है, तो ये राजनीति क्या इसी में दिखाई देती है? अच्छा, जब हिंदू मुस्लिम में ही राजनीति दिखाई देती है। ऊपर गोलियां चली थी, किसकी सरकार थी? रोटी को सेकना बंद करिए, जवाब नहीं देंगे। जब कार सेवा में गोली चली, किसकी सरकार? कार सेवा गोली कौन चला रहा है? कांड हुआ था तब गोली केंद्र में किसकी सरकार थी? गोली को चलाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। भाई साहब, कोई चुप के गोली चला एक बात रहा है, बताइए, कोई जब सामने से गोली चला रहा जब है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, जब कश्मीरी पंडित को पीड़न किया जा रहा था, तो किसकी सरकार थी? तो नहीं, वीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार थी। तथ्य है 1990 में कांग्रेस नहीं थी, वीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार थी। और केंद्र में कौन था? केंद्र में वीपी सिंह थी ना, और वो भाजपा समर्थित सरकार थी। क्यों नहीं हिंदुओं को बचाया आपने? मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगा, आज वो पीडीपी किसके साथ मिली हुई है? किस सदस्य, किसकी हिस्सा है बताओ? वो पीडीपी तो आपका हिस्सा यासीन रही है। मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में जिसने गोलियां चलाई थी उसको सम्मान किसने वो तो दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी हुआ था। अटल बिहारी लाओ, मैं फोटो दिखा रहा हूं। कब हुआ था? नहीं मतलब एक बात सुनिए, अरे अटल बिहारी से के लिए बात करेंगे, आप ये बताइए, अरे सुनिए आप ये बताइए ना, हम देख ही ले यासीन मलिक की फोटो जरा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिखाइए। दिखाया था भैया यासीन मलिक बड़े भाई का फोटो। अरे ये एक मिनट ना यार, तो ये भी अरे ये तो जो ढूंढते रहेंगे, ये जो माहौल बिगड़ रहा है, कह रहे हैं संभल से लाउड स्पीकर भी उतारे जा रहे हैं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है ना, जहाँ स्वतंत्रता के साथ खेल रहे हैं, कह रहे हैं वो। सुनो सर, सीधी सीधी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुर्रियत के नेताओं की फोटो है। ये मैंने कैसे आ गई? यासीन मलिक कहाँ है? यासीन मलिक, अरे हुर्रियत के नेता जो यासीन मलिक बोला आपने। ऐसे ही है, ऐसे ये लोगों के ये भी तो आतंकवादी हैं।
हुर्रियत के नेता भी तो आतंकवादी है। माना ये आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी तुम मानते हो ये है। हाँ, आतंकवादी है, आतंकवादी है। पर तुम्हारे अब्बा जान राहुल गांधी नहीं मानते। मानते। भाई एक सेकंड, किसी थोड़ा ने नहीं पीछे, मानते। ठीक है, नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अब्बा जान राहुल गांधी तो नहीं मानते, सोनिया गांधी नहीं मानती। कश्मीर के चुनाव में अभी जो चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का, एनसीपी के साथ और हुर्रियत के साथ गठबंधन में कौन था? आतंकवादी बोल रही है, आतंकवादी डंके की चोट पर ये बोल रहे हुर्रियत को, पर हुर्रियत जो सरकार के जो गठबंधन में था वो बताए कि था कि नहीं था, पूछे। हुर्रियत कब से गठबंधन में थी भाई? गठबंधन में था इस चुनाव में, हुर्रियत में दिखा दूता था। हुर्रियत कहाँ गूगल का बच्चा नहीं बोलेगा, गूगल का बच्चा नहीं बोलेगा, गूगल का बच्चा नहीं बोलेगा। सुनिए, अरे सुनिए ना, देखिए अभी कश्मीर पे नहीं जाते, अभी हम संभल पे, अयोध्या पे, मथुरा पे बात करेंगे। हाँ यासीन, इसमें यासीन मलिक नहीं है, इसमें यासीन मलिक इसमें नहीं है। आप सुनिए, देखिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं अपना संभल से भी, वो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करें, ये भी कह रहे हैं भाईचारा खराब करें। बहुत अच्छी बात है, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ भैया, जहाँ नहीं खुदा है वहां भी खोदेंगे, जहाँ जहाँ नहीं खुदा है वहां भी डंके की चोट पे खोदेंगे। हमारी जमीन है तो हम तो खोदेंगे ही। और अगर इतना ही भाईचारा कायम रखना है तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अगर आपके एक पुस्तक में जो जगह का नाम लिखा हुआ है वो आप ले लो, और जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वो हम ले लेंगे, भाईचारा बना रहेगा। देखिए मैं सनातनी हिंदू हूँ, मेरा ये मानना है कि हमें हमारे 3 मंदिर मिल जाएं और हमें फिर उसके बाद इस मुद्दे, देखिए हम इनकी भावनाओं का इनकी भावनाओं का सम्मान हम करते हैं, ठीक है। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास को जो है वैमनस्य, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है मतलब हिंदू और ये जो मुता हुआ थुका हुआ देते हैं उनमें बैन क्यों नहीं लगवाए? साथ नहीं हूँ मैं, हमें 3 मंदिर दे दीजिए ताकि उस 3 मंदिर के साथ हम जो है फिर ये जो इतिहास के मुद्दे इनको नहीं उठाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, आप हो सकता है उससे सहमत ना हो। काशी, मथुरा और राम मंदिर हमें मिल चुका है। अभी बड़े भाई ने बोला कि, बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं इनको, अभी इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य ना फैलाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, रलीब गलीब शलीब के नारे मस्जिद से निकलते थे कश्मीर से, मुझे एक नारा ऐसा बता दो हिंदुओं से निकला हो कि भैया इसको काट दो, इसको मार दो। यही तो बात है ना, हिंदू की संस्कृति सहिष्णु संस्कृति है। हमने कभी किसी को तलवार के दम पे धर्मांतरण नहीं किया। हमने नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा इतिहास है, सहिष्णुता का इतिहास है और अहिंसा का विचार। ये भाई ने मुगलों द्वारा पढ़ाया गया इतिहास पढ़ा है, ये भाई ने मुगलों द्वारा पढ़ाया गया इतिहास पढ़ा है। हमारे ही इतिहास में लिखा है कि भैया धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हिंसा तथे वेचे। अगर हमारे ऊपर घात होगा भैया, सीधी सीधी बात है, तो हम आघात करेंगे। चाहे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, चाहे छत्रपति वीर संभाजी महाराज, चाहे वीर महाराणा प्रताप हो जाए, चाहे पेशवा बाजीराव हो जाए, चाहे दादा सूरजमल हो जाए, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो जाए, चाहे प्रभु श्री राम हो जाए, सबने युद्ध लड़ा है। अगर भैया तुम्हें जीतना है तो सुन लो, बिना पावर के पीस नहीं होता। तो भैया जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आप शांति हासिल नहीं कर सकते। टंकी की चोट पे बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटाएंगे। सुनो, डंके जिसको ये आवाज सुनाना चाहते हैं वो बहरा तो होगा नहीं, या बहरा होगा तभी इनको ज्यादा लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ रही है। उसी लाउड स्पीकर से सिर्फ एक काम होता है कि पत्थर चलाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कश्मीर में उसी पर लाउड स्पीकर से नारा निकल के आता था कि आप अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको भी मार दिया जाएगा। तो लाउड स्पीकर हटाना ही जरूरी है। कहीं ना कहीं देश में अगर संविधान को बचाना है ना, तो लाउड स्पीकर का जो मौलाना चिल्लाता रहता है, पहले उसको शांत कराने की जरूरत है। आजकल चिल्ला चिल्ला के रमजान में कह रहे हैं बाइकआउट करेंगे,